जय श्री राम, हरिओम। ठंड ज्यादा है तो कंप्यूटर को भी ठंड लग गई थी। ऑडियो ले रहा था, वीडियो छोड़ रहा था, धमाका धमाका टेक्निकल फॉल्ट, तो माफ कीजिए 5 मिनट लेट आया। ये क्या होगी ईरान की घर वापसी। ईरान की घर वापसी क्यों भाई? इसीलिए कि वो ईरान जो अभी इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था है वो तो था नहीं, पारसी लोग थे। तो ईरान ने अभी हंगामा मचाया हुआ है। अब बचाया हुआ है तो कह रहे हैं कि ट्रंप का इंस्पिरेशन है, इजराइल जो है वो साथ दे रहा है। उस पर है कि ये और इस्लाम जो है वहाँ, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। इस्लाम जो है उसकी मिट्टी पलीत किया जा रहा था। वो वहाँ पे जो खमैनी है, भी अली खमैनी, उसका मस्जिद जहाँ वो जाता है नमाज अदा करने, उसको जला दिया भाई। हाँ, मतलब कुछ नारे भी लगा रहे हैं और आग लगा दिया। अच्छा, वहाँ करते क्या है, अभी कुछ और वीडियो देखते हुए हम बात करते हैं कि करता क्या है वो लोग। भीड़ आती है, रात को लाइट ऑफ कर देता है। वो चाहता है कि क्राउड दिखे, क्योंकि यहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं तो स्पेसिफिक जो चेहरे हैं उसको पहचान करके। तो अभी वीडियो सब देखेंगे, बात करेंगे। वहाँ कहते हैं कि 60 से 65 हजार मस्जिदें खत्म हो गई हैं। और थोड़ा सा वो पेज भी शेयर कर लेंगे हम, ट्विटर का, तो वहाँ देखेंगे कि बैक हो रहे हैं लोग, वापस उस कल्चर पे जा रहे हैं। जो राष्ट्रीयन अभी भी वहाँ पे जिंदा हैं, अभी भी वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। लोग बहुत दिन थोड़े हुए भाई साहब, 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, और 79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और ये 2025 है। इसी में तो सारे खेल हो गए। अब जाहिर है कि जिसका आचार विचार संस्कार कुछ रहेगा नहीं, आप पूरा का पूरा इस्लाम ठूस दोगे, औरतों को कंडीशन करोगे, पुरुषों को, मतलब इस्लामिक रूल जो है वो इतना ही नहीं ना है। थोड़ा मैं डाटा पढ़ूंगा तो इसका खत्म, इसका इकोनॉमी को भी खत्म कर दिया था। ये पैसा दे करके हमास को सपोर्ट किया, लेबनान को सपोर्ट किया, गाजा के आतंकियों को सपोर्ट करना शुरू किया। तो इजरायली जो है वो दूसरे तीसरे पैदान पे आ गए, वहां की जनता का फायदा जो होता है। और अमेरिका का तो ढेर सारा सैंक्शन लगता ही रहा। ईरान जो रात को जो स्विच कर लेता है। आप देखिए कि एकदम अंधेरा है, हम ऑडियो खत्म कर देते हैं, वीडियो चलने देते हैं। ये स्ट्रीट पूरा का पूरा नगर का, शहर का लाइट ऑफ कर देता है ये लोग। कहते हैं कि अब देखो ये भीड़ है, भीड़ देखो, चेहरे मत देखो, क्योंकि चेहरा तो पहचान के ये लोग सुना है कि 1000-1200 हलाक हो गए हैं इस 12 दिनों में। अब बाहर आ नहीं रही खबर। और ये लोग, मैं अभी जब जाऊंगा ट्विटर पेज पे, अभी नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर बाद जाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा बीबीसी के सामने जो ऑफिस है वहां जाके हल्ला मचा रहे हैं कि भैया तुम जो हमारा प्रोटेस्ट है उसको क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं दिखा रहे हो, लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। इतनी बड़ी बात हो रही है, पूरा का पूरा ईरान जो है वो क्याओस है, टर्मोइल है, और कहते हैं कि इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन था 1979 में वो बैक हो रहा है। और उसका ये उस लेवल का ये आ, एक, अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आप सब जानते हैं ना, कि मासा अमीनी थी ना। अब तो कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं, उसको मार दिया मासा अमीनी को। अच्छा, वो
ये कौन सा आ गया, ये देखिए, ये वहाँ, ये इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये लड़की नाच रही है, ये प्रेजेंट का है, दिस इज वेरी प्रेजेंट, अभी का है ये। मासा अमीनी के बाद का मतलब ये, इसकी एक्यूरेट डेट मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ स्वतंत्र हो रही है स्त्रियां। भारत में तो अब वो कहते हैं कि यहाँ तो बहुत ही आज़ादी है, तो आपको चलो नकाब चॉइस बना दो, हिजाब चॉइस बना दो। यहाँ तो कंडीशनिंग हो गई है, उसे बाहर आ रहे हैं। और ये क्या अनुभूति हो रही है उनको, क्या गुलामी से बाहर आ रहे हैं, है ना। ये सब वहाँ आज हम 10 तारीख की रात में है, आज 14वां दिन है। आज 14वां दिन है लड़ाई के, जो वो लोग मासा मिनी प्रोटेस्ट जो था वो क्या था, थोड़ा है मेरे पास, देखिए। ये है मासा अमीनी, ठीक है। इसको बाल खोला था तो वहाँ का जो पुलिस है, मोरल पुलिस, उसने पकड़ा और ये हॉस्पिटल पहुंच गई। उसके बाद ये कुछ और भी वीडियो हम अभी दिखाएंगे आपको। मतलब ये हंगामा है। और इस लड़की के तुरंत बाद, इसके बाद अब आग जो लगी, जो गुस्सा आया, जो गुलामी महसूस की वहां के स्त्रियों ने, आधी आबादी ने। पुरुष तो बाद में जुड़े इन लोगों के साथ। आप लोगों को याद होगा ना, वो शॉर्ट में एक लड़की एक यूनिवर्सिटी में घूमने लग गई। कहाँ है वो जो बच्ची थी जो हिजाब के हिजाब नहीं पहनूंगी करके उसने ये था ना, वो शॉर्ट्स में घूम रही थी ना, एक बहुत कम कपड़ों में यूनिवर्सिटी में। आपको दिखाता हूँ वो वीडियो, याद आ जाएगा। ये लड़की को मार दिया ना, तो जिंदा है। एनीवन नो, मैंने बहुत ये बस ये वीडियो के साथ साथ मैं क्या बात करूँ, इसलिए इसको हटाता हूँ मैं। अब जरा सोचिए कि इतनी ताकत ये कहाँ से लाई ये लड़की, तो किस लेवल का वहां जो है फ्रस्ट्रेशन है। ये लिखते हैं 600 बैक, ये 600 साल बैक, ठीक है। आप जब उस लेवल से देखेंगे तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इस्लामीकरण का जो रिवॉल्यूशन है, चलो भाई हटो। हाँ, आप लोगों को बीच बीच में लगता है नेट गड़बड़ रहता है शुरू से ही, इसलिए मैं लेट भी आया। खैर, ये जरा मैं पढ़ूं, क्या पढ़ूं कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयतुल्लाह खुमैनी ने थियोक्रेटिक शासन स्थापित किया। थियोक्रेटिक क्या हुआ भाई? है वर्तमान में जो अली खमैनी है, उसने क्या, सिया सिया मुसलमान है, तो इंटरनल तो कॉन्फ्लिक्ट है ही इनको बाहरी कल्चर से। और इसने महिलाओं पर हिजाब अनिवार्य कर दिया, मोरालिटी पुलिस पैदा किए, उसके तहत उसने नैतिक पुलिस के तहत दमन शुरू किया। विदेशी संघर्ष जैसे गाजा, लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन दिया, पैसे बर्बाद किए, है ना। 2022 में महिसा अमीनी जो खुद कुर्द की महिला थी की मौत हो गई हिजाब न पहनने पे गिरफ्तारी के बाद। तो पूरी औरतें सड़क पे आ गई। फिर यूनिवर्सिटी का जो वीडियो मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद तो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप जो है, उसका तो पागलपंती है ये, वो तो इसको, वो फिर ईरान, इजराइल, है ना। तो ये लोग तो इसके दुश्मन इसीलिए हो गए कि न्यूक्लियर पावर, डेथ ऑफ अमेरिका, डेथ ऑफ इजराइल, तो बहुत खुल के कहता था ना ये। एक वीडियो है, पहले मैं जरा सा देखूं
ये डेथ ऑफ अमेरिका, डेथ ऑफ इजराइल कह रहा है, खुमैनी पे बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग लिखिएगा क्या होगा क्या, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। वो आया है निकल के, राजा पहलवी कहता है कि इसको भाग ले तुम जहां से हो, अली खोमेनी को इंटरव्यू में बोला, वो मैं दिखाता हूँ इंटरव्यू उसका, आज का इंटरव्यू है। और ये डेथ ऑफ अमेरिका बोल रहा है, जरा देखिए ना कैसे बोल रहा है। خواهی شما این فریادی که ملت ایران میکشن این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد از مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست، ملت آمریکا مثل بقیه ملت. वैसे इसने एक ये भी दिया था खुमैनी ने कि जब मैं डेथ ऑफ अमेरिका कहता हूं तो मैं डेथ ऑफ ट्रंप कहता हूं, डेथ ऑफ बोस्टन कहता हूं, डेथ ऑफ पोम्पियो कहता हूं, माइक पोम्पियो, है ना। दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू किल द सिटीजंस ऑफ द अमेरिका, ऐसा कुछ बोलता है ये। लेकिन ये مرگ بر سیاست‌های آمریکا، مرگ بر استکبار، डेथ ऑफ एरोगेंस, این دارای پشتوانه عقلانی است. قانون اساسی ما به این ناطقه. This has an intellectual basis. Our constitutional law is based on logic, fundamental, deep and logic ideas, validated. मतलब ये हर मिल्लती के लॉजिक और चलिए हटाइए, ये अपनी अपनी बात कर रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसने वहां की सत्ता की व्यवस्था को अपने हाथ में किए रखा। 12 दिन की जो लड़ाई हुई, लंबी लड़ाई हुई ना इजराइल अमेरिका से, क्या मिला उन लोगों को? न इसकी सत्ता गई, ना कोई न्यूक्लियर वेपन्स मिला, और ये अपनी जगह पे कायम रहा। तो इट इज नॉट कि अभी वो जो मदुरे को पकड़ के ले गया है था कुछ हो जाएगा, लेकिन लोग हैं सड़कों पे हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को, मतलब ये अली खुमैनी ने प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और इजराइल का एजेंट कहा है, दमन बढ़ाया है, अस्पतालों पे छापे मारे हैं, घायलों को गिरफ्तार किया जा सके अस्पताल में छापा मार के, सुरक्षा बलों में भी लेकिन फ्रिक्शन दिखा है, दरारें दिखी हैं, है ना। वो लोग प्रदर्शनकारियों से डर रहे हैं, अगर सत्ता पलट हो गई तो फिर वो पुलिस भी एक्सटेंड करेगी और उन्हीं लोगों के हाथों की होगी। वो जहां जहां तख्ता पलट होता है मुस्लिम रिजिम में, वहां ऐसी बातें, ऐसा डर तो होता ही है। डेथ ऑफ द डिक्टेटर, खोमनी के खिलाफ जो चल रहा है, डेथ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक जैसे नारे लग रहे हैं, है ना। और हिजाब को खत्म करो, नैतिक पुलिस का अंत करो, महिलाओं को स्वतंत्र करो। अमीनी मौत जो है वो सिंबल हो गया, अमीनी की मौत जो है वो दैट्स बेसिक, है ना। नाइदर गाजा नॉर लेबनान, ये लोग वहां का नारा है, नाइदर गाजा नॉर लेबनान। यहाँ के हमास होती को ये लोग पैसा उतर दे दे करके ये क्या क्या करता रहा है, ईरान फर्स्ट का नारा लगाया है, पहलवी का समर्थन है ना। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को ये लोग वापस लाना चाहते हैं, जो सेकुलर, लोकतंत्र और जनमत संग्रह का वादा करते हैं। लॉन्ग लिव शाह, पहलवी विल रिटर्न, ऐसा वहां नारा लग रहा है। जाहिर है कि ये पहलवी जो है अगर आया तो सबसे पहला काम ये करेगा कि ही विल शेक हैंड विद द इजराइल। जब इजराइल से हाथ मिलाएगा तो अमेरिका से भी हाथ मिलाएगा। जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो थॉट है, जो उसका माइंडसेट है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंकेगा और फिर एक अच्छा ईरान को बनाने में सफल होगा, जहां की वो क्या कहते हैं, ये राजेश जी ने लिखा ना अभी एक, कि वहां की लड़कियां उसके समय में स्कर्ट पहना करती थी, है ना। तो आप ईरान क्यों जाते हैं स्कर्ट देखने के लिए? अफगानिस्तान में भी ऐसा ही था, इसलिए वो कोई बात नहीं है। ये लोग भी और क्या हो गया, मतलब इस्लाम जो है कितना जल्दी वो अरे थैंक यू, ये न्यू मेंबर हैं, अभी लिख के हमको बताया है ये। तो आइए, सामाजिक परिवार में आपका स्वागत है। इस छोटे से चैनल पे भी जो मेंबर्स हैं, जो शुरुआती दौर में बने थे, आज तक बने हुए हैं, सबका हृदय से स्वागत है भाई। हाँ, जय आर्यावर्त कह रहे हैं ये मराठा जी। हाँ, ये खामने तो भारत से ईरान गया है, जहां से गया वो उससे क्या मतलब है, उसके अंदर तो जा नहीं रहे। वहां जो पागलपन है, वहां जो सड़कों पे है, और वहां जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी ईरान के साथ कौन है, ईरान के साथ कौन है ये बताइए।
हु इज हेल्पिंग ईरान? ईरान के साथ कौन है? वो सारे होंगे जो अमेरिका का दुश्मन होगा, लेकिन खुल के आएगा क्या? चीन ने धमकी दे दी अमेरिका को। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है हम नहीं अभी डिस्कस करने आए हैं, उतना माथा भी नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वहां की जनता जो सड़कों पे है उसके हाथ में क्या आएगा, क्या सत्ता परिवर्तित होगी, है ना? एक वीडियो जो मैं दिखाना चाह रहा था, नेतन्याहू और खुमैनी। नेतन्याहू खुमैनी पे जो बोल रहा है, सुनिएगा तो रोए खड़े हो जाएंगे। वो एक्चुअली हैप्पी बर्थडे ग्रीट कर रहा है ट्रंप को, तो 2 लाइन पहले 2-3 लाइन वो बोलता है, उसके बाद जो वो बोलता है दैट वी ऑल नीड टू लिसन। A double happy birthday. First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader. ठीक है, आगे आगे काम की बात करते हैं। Israeli lives against the criminal regime in Iran. I want to wish also a 250th helping protect Israeli lives against the criminal regime in Iran. I want to wish also a 250th happy birthday to the American Army, the men and women beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants radical Iranian regime who wants to destroy we all। ये लोग मतलब ये कुछ छिपाने की बात नहीं होती, डायरेक्ट बोलता है। to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. By defending ourselves, we're also defending others. We're defending our Arab neighbors, our Arab friends in peace. We're defending Europe. We're helping defend also the United States, which helps us all the time in our defense. This is an important mission. Right now, the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. ये कहता है कि ईरानियन जो है वो नेबरहुड को बॉम्ब कर रहा है और हम टारगेट कर रहे हैं टेररिस्ट को। ये बेसिक डिफरेंस है, ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा, है ना? ये पता नहीं कौन सी खुजली मची रहती है जो भी मुस्लिम नेशंस हैं उनको, और इस सबसे अलग जो ये है क्या कहते हैं यूएई है, जो दुबई है, कुवैत, जो मोहम्मद सलमान बिन जो है उसने खुद को अलग किया है, बहुत बड़ी बात है। और वो समझ गया है कि पेट्रोल तो पूरी धरती पे हमेशा रहेगी नहीं, या सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, रिन्यूअल हो रहा है, सूरज की रोशनी से पूरा पता लोग क्या था नहीं गाड़ियां चला रहे हैं, तो पेट्रोल खत्म होगा तो क्या करेगा? तो उसने, है ना, मुस्लिम उम्मा को मतलब लात मारा कि नहीं कोई कंसेप्ट नहीं होती है, हदीस को खत्म किया और बस मॉडरेट हो गया है, नियोन सिटी बना रहा है, और इजराइल से भी उसके संबंध हैं, अमेरिका से भी हैं, और वो प्लेन भी गिफ्ट करता है उसको डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो आ गया है। अब ये इन लोगों के चक्कर में वो नहीं है, लेकिन ये लोग अभी भी आसमानी किताब में अंदर घुसा हुआ है भाई साहब। ये भारत के लोग जो मुसलमान हैं उनसे आप पूछोगे इजराइल के बारे में, सॉरी इजराइल कहते हैं ईरान के बारे में, और उसकी जो ये लड़ाई चल रही है, वहां जो इनकलाब हो रहा है, तो आपका माथा घूम जाएगा भाई। ये हम जिस देश में रह रहे हैं वहां के जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो प्याज बहुत ज्यादा खाते हैं, वो आसमानी किताब वाला बहुत खतर। अभी पत्थरबाजी कर दिया था नहीं तुर्कमान गेट पे, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। खोमेनी ने ऑर्डर किया टू किल प्रोटेस्ट ईरानियन विद इंसिडेंट नेशनल फ्लैग। अच्छा, एक बहुत जरूरी है, ये चीज दिखाता हूं मैं और फिर दिखाता हूं एक। देखिए इसमें जो झंडा आपने देखा वो ईरान का झंडा नहीं है, वो पहले वाला झंडा है जिसमें कि वो सूरज और मून जैसी चीजें थी, और वो राजा पहलवी के टाइम का था, तो झंडा भी उन लोगों ने बदल लिया है ना। कई प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को वापस लाना चाहते हैं, जो सेकुलर लोकतंत्र और जनमत संग्रह का वादा करते हैं। उनका नारा है लॉन्ग लिव द शाह, पहलवी रिटर्न, और वो झंडा को लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक।
अब मैं चाहता हूं कि एक मिनट जरा सा वो शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। ये एक मिनट, मैं सिर्फ वो शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब आपके आपके स्क्रीन पे ये है रेजा पहलवी, क्राउन प्रिंस है ये। दिख रहा है आप लोगों को क्राउन प्रिंस? हैं? इतना छोटा कैसे हो गया अचानक से? हैं मैं भैया, अब आप लोग जरा सा लिखिएगा कि आप लोगों को ये ठीक दिख रहा है, क्योंकि मुझे नहीं, ये बहुत छोटा स्क्रीन पे आ गया, ये कैसे बड़ा होगा मुझे मुझे करना नहीं आता अभी। ठीक है, यू प्लीज राइट समवन कि आपको दिख रहा है। आपके सामने रेजा पहलवी हैं, प्लीज लिखिए। हाँ, चलिए शो, आइए बात करते हैं हम। होपफुली अगर नहीं, हाँ दिख रहा है, चलिए थैंक यू क्लासेस जी, चलिए चलिए थैंक यू वेरी मच, है ना। ये है क्राउन प्रिंस। माय मैसेज टू खमैनी इज दिस: लीव नाउ एंड यू विल बी एबल टू लीव द नेक्स्ट टू असद इन मॉस्को। अभी तुम छोड़ दो, ये कह रहे हैं कि अभी तुम छोड़ दो। भाषा तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतनी तो समझ में आ रही है ना कि क्राउन प्रिंस है, पहले भी रेजा है और खमैनी को मैसेज दे रहे हैं जो लिखा हुआ है। ठीक है, यही ये उनकी एक दूसरी तस्वीर है, ये झंडा है उस टाइप का। ये जो तस्वीर है आपके सामने, डेथ डेथ टू खमैनी, है ना। ईरानियन अयतोल्लाहs have gotten people there to chant, वो डेथ ऑफ अमेरिका पिछले 46 सालों से नारा लगा रहे हैं ना। अब इधर आकर खमैनी डेथ टू तानाशाह खमैनी, इधर नारे लग रहे हैं। ठीक है, ये भीड़ है और किसी के माथे नहीं ढके हुए हैं, ये प्रोटेस्ट है। और थोड़ा पुरानी तस्वीर है, मासा अमीनी के बाद जो सड़कों पे आई थी वहां की स्त्रियां, नो बडी हैज द स्कार्फ ऑन देयर हेड्स। तो ये 10,000 महिलाएं आई थी एक साथ। ये तस्वीर, दिस ब्यूटीफुल तस्वीर, आप ये देख रहे हैं कि ये मून है, ये लॉयन है, ये इजराइल का झंडा है, और ये पुराना ईरान का पुराना झंडा है। और ये लोग बना बना के एआई से डालना शुरू किया है इन लोगों ने। एंड दिस इज ईरानियन रिजीम टर्न ऑफ द लाइट। ये जो अब तस्वीर देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा अंधेरा करते हैं लोग, इंटेंशनली जाते हैं और काटते हैं, बिजली को काटते हैं और अपना वहाँ ये है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो आमतौर से गोली वोली चलाते हैं। गोली क्या चलाएंगे, वो शायद धुआं धुआं वाला है, आंसू गैस के गोले वोले हैं। ये लोग लगे हुए हैं जहां जहां से थोड़ी बहुत, ये कोई बड़ा तो चैनल इसको कवर नहीं कर रहा है, वहां पे कोई इंटरनल वहां तक तो जा सकता नहीं है, खोमैनी का रीजन है, वहां तो मोरालिटी पुलिस है, तो कवरिंग कम हो रही है। लेकिन गहराई ज्यादा है, प्रोटेस्ट का जो पानी गर्म है, 100 डिग्री पहुंचा हुआ है, ये मैं कह रहा हूं। और ये दिस इज ब्यूटीफुल, ये इसको देखना पड़ेगा। ये देखिए, मैं ऑडियो देता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि ये सब के सब बीबीसी ऑफिस के सामने हैं। बीबीसी शेम ऑन यू के नारे लगा रहे हैं, और इसीलिए कि उसको कवर नहीं कर रहे हैं लोग, उसको फुटेज नहीं दे रहे हैं इतने बड़े आंदोलन को। ये सारे ईरानी ने, और झंडा जो है वो झंडा देखिए, या तो
इजराइल का झंडा है या रेज पहलवी का झंडा, उस टाइप का झंडा है जिसमें लॉयन है और सन है। ये वर्तमान में इजराइल का झंडा नहीं है, सॉरी, इजराइल का झंडा नहीं है। चलिए, तो ये बहुत अच्छा वीडियो लगा मुझे। आप देखिए कि जोरास्ट्रियन आर स्टिल एग्जिस्ट, जोरास्ट्रियन अभी भी ईरान में जिंदा हैं। ये वो तस्वीर है ना, जो उनका वे ऑफ लाइफ। देखिए आग की पूजा कर रहे हैं यहाँ भी, वो जिंदा है लोग, वो दे वांट टू रिटर्न इन देयर द कल्चर। ये हैं अभी। यार कितना दिन हुआ है भाई, बहुत 79 और ये 2025। जो दादियां हैं और दादा हैं, जो मतलब हुई वर 70+ में है, उस समय रहे होंगे, उनका थर्ड जनरेशन ये अभी तक तो आया होगा। एंड दिस इज ब्यूटीफुल। लोग वहाँ याद करते हैं उन दिनों को, वहाँ की स्वतंत्रता को, इस्लाम के नाम पर जो लोगों को ठूस दिया गया, जिंदगी खत्म हो गई, एक तरह से लिबर्टी खत्म हो गई। आधी आबादी जो है उनकी स्त्रियों की, वो तो खैर जीने लायक रही नहीं। अगर ये अभी वापसी इनकी नहीं हुई है तो अफगानिस्तान में जो औरतों को करके रखा हुआ है तालिबान ने, इनकी हालत हो जाएगी। ये जो है अली खोमैनी अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे भले ही हो, लेकिन वो घायल शेर की तरह जो ठोकेगा पीटेगा, है ना, बहुत दर्द देगा इन लोगों को। आई एम टेलिंग यू। इसीलिए जरूरी है कि जब इस हद तक पहुंच गया है प्रोटेस्ट, है ना, डेथ ऑफ खोमैनी के नारे लग रहे हैं, और अमेरिका और इजराइल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। रेजा पहलवी आने लग गए हैं कि हमने आई एम रेडी टू बी देयर, और वो धमकी देने लग गए हैं, थ्रेट करने लगे, खोमैनी तुम वहां से भाग ले, मॉस्को रूस पहुंच जा तुम। तो दीज आर द थिंग्स। बहुत ही सैचुरेशन पॉइंट पे है और ट्रांजिशन पॉइंट पे है। अब की बार इस बार या उस बार ईरान में कुछ होना है। ये सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि भारत में इसका कोई असर नहीं दिख रहा। जैसे गाजा में इजराइल ने जो ठोका पीटा किया, तो भारत के संसद तक में लोग वो फिलिस्तीन और गाजा वाला बैग बुग लेके आने लग गए थे। ओवैसी ने तो जय फिलिस्तीन के नारे तक लगाए थे। तो ऐसा कुछ अभी ईरान के लिए यहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। बड़ी मतलब आज का जो था ये स्ट्रीमिंग, मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, तो पहले लेट आया, नेट कुछ गड़बड़ हो गया, तो जो ऑलरेडी मैंने शूट करके रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए दिखा नहीं पाया। तो वट एवर, मैं डिलीवर ये करना चाहता था कि ईरान भी मुसलमान देश ही है, और मुसलमान देश के इतिहास में, उसकी जिंदगी में सत्ता परिवर्तन होता रहता है, ऐसे चीजें होती रहती हैं। लेकिन यहाँ एक नेचर वाइज बिहेवियर पैटर्न ये था कि एक दूसरी संस्कृति को खत्म करके, ओवर पावर करके, एक इस्लाम की संस्कृति लेके आया था, और उसके विरोध में लड़ाई हुई है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया देख रही है, इस्लाम वहां बहुत हद तक खत्म हुआ है, हो जाना चाहिए, है ना। लिबर्टी मिलनी चाहिए, स्वतंत्र लोगों को होना चाहिए। खामनेई भागकर कहाँ जाएगा, राजेश कुमार जी लिख रहे हैं। देखिए कुछ इंतजाम कीजिए, कहाँ जाएगा। उसके लिए रूस है, चीन भी शरण दे सकता है उसको, कहीं नहीं तो भारत तो दे ही देगा। कहाँ हुआ, मोदी जी को ना पहचाने। चलो देखते हैं क्या होता है, ध्यान रखते हैं, बातचीत तो रोज करते ही करते हैं। जय सिया राम, हरिओम।